हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 35 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। कहानी आपको मालूम ही होगी, पिछले के चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, डार्सी हैंडेड ए लेटर। डार्सी ने एक पत्र दिया टू एलिजाबेथ को। वाइल, जब सी वॉज वॉकिंग, वो टहल रही थी, इन द रॉजिंग्स पार्क, रॉजिंग पार्क में, यानी जब रॉजिंग पार्क में एक दिन एलिजाबेथ टहल रही थी तभी वहाँ पर डार्सी आता है और उसको एक पत्र देता है। ही वॉकड अवे क्विकली, वो तुरंत चला गया। लीविंग हर फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, उसको भरी उत्सुकता में छोड़कर, यानी एलिजाबेथ को भरी उत्सुकता में छोड़कर वो तुरंत चला गया। यानी लेटर दिया और तुरंत वापस चला गया। जैसे आपको कोई तुरंत कोई चीज़ दे दे और तुरंत बिना कुछ कहे चले जाए, आपसे कुछ बोले भी ना, तो आप क्यूरियस हो जाएंगे, थोड़ा उत्सुक हो जाएंगे कि आखिर ये क्या दिया है, इसमें क्या लिखा है। ऐसे ही एलिजाबेथ को डार्सी ने पत्र दिया और तुरंत वापस हो गया। तो एलिजाबेथ क्यूरियोसिटी से फुल थी, एकदम भरी हुई थी कि क्या है पत्र में, क्या लिखा है। सी ओपन द लेटर, उसने पत्र को खोला, यानी लेटर को पढ़ना शुरू किया। एंड फाउंड इट, और उसमें पाया, क्या पाया? अ डिफेंस ऑफ हिज कैरेक्टर, अपने चरित्र का बचाव। अपने चरित्र का बचाव किया था किसने? डार्सी ने। उस पत्र में डार्सी ने अपने चरित्र का बचाव किया था। बचाव क्यों किया था? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलिजाबेथ ने डार्सी पर 2 आरोप लगाए थे, तो उसी 2 आरोपों का बचाव कर रहा था। आफ्टर 2 चार्ज, 2 आरोपों से, यानी 2 आरोपों से अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को बचा रहा था। वही चीज़ उसमें लिखा था। एलिजाबेथ हैड लेबल्ड अगेंस्ट हिम, जो एलिजाबेथ ने उस पर लगाया था। दोनों चार्ज क्या थे? पहला चार्ज ये था, पहला आरोप ये था, एलिजाबेथ ने कहा डार्सी से कि तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की है, बिंगले को मेरी बहन से अलग किया है, पहला। दूसरा ये था, एलिजाबेथ ने कहा कि तुमने विकहम के साथ चीट किया है, उसके साथ इल ट्रेट किया है, बुरा व्यवहार किया है। तो इन दोनों का जवाब वो पत्र में दे रहा था और अपना बचाव कर रहा था। अब पत्र में क्या लिखा है उसको हम लोग देखते हैं। डार्सी एक्सप्लेन्ड, डार्सी ने वर्णन किया, यानी उस पत्र में जो लिखा है वो चीज़ें अब शुरू हो गई। तो डार्सी ने बताया इन द लेटर, पत्र में, दैट कि ही हैड परस्यूडेड विंगले, उसने विंगले को मनाया था, टू गिव अप, छोड़ देने के लिए, एनी थॉट्स, कोई भी विचार, ऑफ जेन के बारे में। यानी कि डार्सी ने एक्सेप्ट किया पत्र के माध्यम से कि हाँ, मैंने विंगले को मनाया था, उससे कहा था कि वो जेन को छोड़ दे। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हिज फर्म बिलीफ, उसके दृढ़ विश्वास के प्रति, दैट कि जेन डिड नॉट रिटर्न, जेन रिटर्न नहीं कर रही थी, हिज फ्रेंड्स लव, उसके दोस्त का प्यार। अब इस लाइन का मतलब समझिए, कहने का मतलब ये है, जितना प्यार बिंगले जेन को दे रहा था उसका रिस्पांस जेन नहीं दे रही थी, उनके लव का जवाब यानी प्यार का प्रत्युत्तर नहीं दे रही थी। जैसे मान लीजिए आप किसी के पीछे पड़े हुए हैं, बार बार प्रपोज किए जा रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की बात ही नहीं कर रही है आपसे, बहुत शांत स्वभाव की है, बहुत ज़्यादा आपको भाव नहीं दे रही। तो यही चीज़ डार्सी ने एलिजाबेथ को पत्र में बताया कि बिंगले जिस तरह से तुम्हारी बहन जेन को चाहता था, उस तरह से जेन उसके प्यार का जवाब नहीं दे रही थी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हिज फर्म बिलीव, क्योंकि ऑफ हिज फर्म बिलीव, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास था, किसका? डार्सी का दृढ़ विश्वास था, उसको पूरा पता था कि जेन डिड नॉट रिटर्न, जेन वापस नहीं कर रही थी, हिज फ्रेंड्स लव, उसके दोस्त का प्यार, यानी कि बिंगले डार्सी का दोस्त था। तो वही डार्सी कह रहा है कि मुझे दृढ़ विश्वास था कि जेन यानी तुम्हारी बहन हमारे दोस्त के प्यार का जवाब नहीं दे रही थी, उसका रिस्पांस, उसका
रिटर्न नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने बिंगले से कहा था कि तुम्हारी बहन जो जेन है उसको छोड़ दे। चलिए आगे देखते हैं। नाउ ही रियलाइज्ड दैट, अब उसको एहसास हुआ कि, यानी डार्सी आगे पत्र में लिखता है कि अब मुझे एहसास हुआ कि ही वॉज रॉन्ग, कि वो गलत था। डार्सी ने कहा अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने बताया, एक्सप्लेन का मतलब उल्लेख किया, दैट की द काम ऑफ हर सिस्टर्स मैनर, उसकी बहन के शांत तौर तरीके, माइट हैव डिसीव्ड एनीवन, किसी को भी धोखा दे सकते हैं। यानी डार्सी ने कहा, बाद में स्वीकार किया कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने बिंगले को मनाया था छोड़ने के लिए जेन को, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। लेकिन तुम्हारी बहन की जो आदतें हैं, शांत रहने का जो तरीका है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा शांत न रहिए, मन में कोई विचार है तो उसको बाहर भी लाइए। वही चीज़ लिखा है, द काम मतलब शांति, ऑफ हर सिस्टर्स मैनर, उसके बहन की तरीकों की, यानी उसके जो बहन की शांत तौर तरीके थे, माइट हैव डिसीव्ड, वो धोखा दे सकते हैं, एनीवन, किसी को भी। फिर आगे देखिए, ही फर्दर रोट दैट, उसने आगे लिखा कि हिज ऑब्जेक्शन टू दिस मैरिज वॉज नॉट ओनली द लो स्टेटस ऑफ हर फैमिली। उसने आगे लिखा कि ऑब्जेक्शन का मतलब एक प्रकार से प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, समस्या। उसने कहा कि मुझे इस शादी से ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं था क्योंकि आपकी फैमिली का स्टेटस लो था। ध्यान से इसको पढ़िए एक बार, थोड़ा यहाँ पे मीनिंग निकालना पड़ेगा। ही फर्दर रोट दैट, उसने आगे लिखा कि हिज ऑब्जेक्शन टू दिस मैरिज, इस शादी के लिए उसका जो ऑब्जेक्शन था, जो उसकी रुकावट थी, जो उसकी समस्या थी, वॉज नॉट ओनली, केवल इसलिए नहीं थी, द लो स्टेटस ऑफ हर फैमिली, की उसकी फैमिली की स्टेटस लो थी। यानी डार्सी ने कहा कि मैंने शादी के लिए केवल इसलिए नहीं मना किया था कि तुम लोग का स्टेटस लो है, यानी तुम लोग थोड़े हमसे हमारे अपेक्षा गरीब हो। लो स्टेटस का मतलब यही कह सकते हैं, थोड़ा कम धनवान होना। तो डार्सी ने कहा कि इसलिए मैंने शादी नहीं मना किया था, बट आल्सो, बल्कि इसलिए मना किया था, द लैक ऑफ गुड मैनर्स, क्योंकि कमी थी, लैक मतलब कमी थी, गुड मैनर्स मतलब अच्छे तौर तरीकों की, अच्छे स्वभाव की कमी थी, शोन बाय हर मदर, आपकी माता जी के द्वारा दिखाया गया था, एंड हर यंगर सिस्टर्स, और आपकी छोटी बहनों द्वारा। ये डार्सी एक्सप्लेन कर रहा है पत्र में, एलिजाबेथ से कह रहा है कि मैंने शादी के लिए इसलिए नहीं मना किया क्योंकि आपका स्टेटस लो था, बल्कि इसलिए मना किया क्योंकि आपकी छोटी बहनें और आपकी माता ने बहुत ही गंदे तौर तरीके हमको दिखाए, यानी उनके तौर तरीके ठीक नहीं थे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक बार बाल पार्टी हो रही थी, तो उसमें क्या था कि बातें चल रही थी कि जेन की शादी बिंगले से होगी। तो जो जेन की माँ थी वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी धन दौलत की, और उसी टाइम क्या हुआ कि डार्सी ने ये बात सुन लिया जेन की माता के मुख से कि ये धन दौलत की लालची हैं, और उसने वही चीज़ दिमाग में बैठा लिया डार्सी ने। फिर उसने कहा कि अब मैं अपने दोस्त को यहाँ शादी करने के लिए मना करा दूँगा। तभी से वो जो है अपने दोस्त को मना करा देता है। इसीलिए जो है कि ये सारी चीज़ें हुई। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एक मूवी बनी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाएगा। ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, इस पे एक मूवी है, आप सर्च कीजिएगा प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। उस मूवी को देखिए, इंग्लिश में होगी, लेकिन देखेंगे तो आपको पूरी कहानी मालूम हो जाएगी, बहुत अच्छा वहाँ पे बताया गया है। तो उसने कहा कि भाई तौर तरीके आपकी मम्मी के और आपके जो दोनों छोटी बहनें थी, लिड्डी, किटिया, किट्टी, जो भी नाम था, उनके सही नहीं थी, इसलिए मैंने मना किया था। डार्सी एडमिटेड दैट, फिर डार्सी ने आगे स्वीकार किया कि विद द हेल्प ऑफ बिंगले सिस्टर्स, बिंगले की बहनें, जो बिंगले सिस्टर्स का मतलब
जो बिंगले बहनें यानी 2 बहनें थीं बिंगले की, तो उनकी बात हो रही थी। तो डार्सी ने एडमिट किया, स्वीकार किया कि बिंगले सिस्टर यानी बिंगले बहनों की हेल्प से, उनकी सहायता से, ही हैड कंसील्ड, उसने छिपा लिया, फ्रॉम बिंगले, बिंगले से, द प्रेजेंस, उपस्थिति ऑफ जेन, जेन की इन लंदन, लंदन में, यानी लंदन में जेन की उपस्थिति को छिपा लिया डार्सी ने। किससे? बिंगले से। और किसकी मदद से? बिंगले की दोनों बहनों की मदद से। अब इस लाइन का मतलब ये है कि चूँकि बिंगले लंदन में रह ही रहा था और जेन तो आ ही गई थी अपनी आंट के साथ, लेकिन जेन को नहीं पता था, बिंगले को नहीं पता था कि जेन लंदन में है। क्यों नहीं पता था? क्योंकि डार्सी ने बताया ही नहीं। डार्सी और बिंगले की जो दोनों बहनें थीं, ये नहीं चाहते थे कि बिंगले जेन से मिले, इसलिए इन सभी ने प्लान किया और जेन की उपस्थिति को छिपाए रखा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ही एक्सप्लेन्ड, उसने फिर आगे बताया, यानी पत्र में फिर आगे बोला डार्सी, दैट की ही हैड डन ऑल दिस, उसने ये सारी चीज़ें किया था, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, ये मान करके किया था, दैट जेन्स इंडिफरेंस टुवर्ड्स हिज, रुकिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर नहीं जाएगा, चलिए ठीक है, इसे पढ़िए। तो उसने आगे बताया कि उसने ये सारी चीज़ें की थी, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, ये मान करके, जेन्स इनडिफरेंस, कि जेन उदासीन थी, टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स लव, उसके दोस्त के प्यार के प्रति। यानी कि जो है कि डार्सी आगे पत्र में कहता है कि मैंने सारी चीज़ें इसलिए किया था क्योंकि आपकी जो बहन है वो हमारे दोस्त के प्यार के प्रति उदासीन थी। उदासीन का मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी एक प्रकार से। यहाँ आपको दिखेगा सही से, दूसरा पेज मैंने लिया है। देयरफॉर, इसलिए, ही शेड, उसने कहा, ही हैड हर्ट हिज सिस्टर अनइंटेंशनली, इसलिए उसने उसकी बहन को हर्ट किया है, दुखी किया है, अनइंटेंशनली मतलब गैर इरादे से, मतलब इरादा नहीं था। जैसे होता नहीं, आप किसी को दुखी कर देते हैं तो बाद में कहते हैं कि मेरा इरादा नहीं था आपको दुखी करने का। तो ऐसे ही डार्सी कह रहा है कि मैंने आपकी बहन को दुखी किया, हर्ट किया है, लेकिन अनइंटेंशनली, मेरा इरादा नहीं था, मुझे सारी चीज़ें पता नहीं थी, इसलिए मुझसे गलती हो गई। ये तो पहला आरोप जो था उसका स्पष्टीकरण उसने दिया, अपना बचाव किया। अब दूसरी बात आती है विकाहम वाली कि जो है कि एलिजाबेथ ने भी कहा था कि तुमने विकाहम के साथ गलत व्यवहार किया है, उससे चीट किया है, तो उसका जवाब अब देने जा रहा है। ऑन द चार्ज रिगार्डिंग विकाहम, यानी विकाहम से संबंधित आरोपों पर डार्सी इन्फॉर्म्ड एलिजाबेथ, डार्सी ने एलिजाबेथ को बताया, यानी सूचित किया, बताया, दैट की ही वॉज द सन ऑफ ए रिस्पेक्टेबल मैन, कि वो एक सम्मानित व्यक्ति का बेटा था, हु मैनेज्ड पेम्बरले स्टेट, जिन्होंने पेम्बरले की जायदाद का मैनेज मतलब प्रबंधन किया था, वेरी वेल, बहुत अच्छे से, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से। यानी कि डार्सी ने कहा एलिजाबेथ से कि वो एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति का बेटा था, सन था, जिसने पेम्बरले की जायदाद, संपत्ति का कई वर्षों से बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। ही शेड दैट, उसने कहा कि, यानी डार्सी ने आगे कहा, हिज फादर, उसके पिता यानी डार्सी के पिता, रिगार्डेड, मानते थे, विकाहम, विकाहम को, एज हिज गॉड सन, अपने बेटे की तरह। डार्सी ने कहा कि जो मेरे पिताजी थे वो विकाहम को अपने बेटे की तरह मानते थे, एंड वॉज काइंड हिम, और उसे बहुत पसंद भी करते थे, उसके प्रति दयालु भी थे। फिर आगे देखिए, ही गेव, उन्होंने दिया, ऑल द एक्सपेंसेस, सारे खर्चे, ऑफ विकाहम्स, विकाहम के, एजुकेशन, शिक्षा के, एट स्कूल, स्कूल में, एंड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। यानी कि डार्सी ने कहा मेरे पिता ने विकाहम के
स्कूल की शिक्षा का सारा खर्च उठाया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी सारा खर्च उठाया। इतने हमारे पिताजी ने विकाम के लिए किया। ही प्रोवाइडेड फॉर हिम अ लिविंग, ही प्रोवाइडेड फॉर हिम, उन्होंने उसके लिए दिया अ लिविंग, एक जीविका, एट द चर्च, चर्च की यानी चर्च में, इफ़ ही मेड इट हिज प्रोफेशन, यदि वो अपना इसे व्यवसाय बनाए। डार्सी आगे कहता है कि मेरे पिताजी ने विकाम को चर्च की एक प्रकार से आजीविका भी दे दी, जैसे चर्च में आजीविका चलाने के लिए उसको कह दिया था पहले ही कि अगर तुम चर्च में रहना चाहते हो, चर्च के काम काज करना चाहते हो, इससे अपनी आजीविका चलाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये डार्सी ने लेटर में बताया कि मेरे पिताजी ने विकाम को ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी कि अगर आप चर्च में रहना चाहते हैं तो चर्च में रहिए, आपको आजीविका का पूरा साधन दिया जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। फिर देखिए आगे, देखिए अब क्या हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ डार्सीज फादर, डार्सी के पिता की मृत्यु के बाद, विकाम रोड टू हिम, विकाम ने उसे पत्र लिखा। यानी डार्सी कह रहा है कि मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद विकाम ने मुझे पत्र लिखा, दैट की बी डिसलाइक्ड चर्च प्रोफेशन, यहाँ बी नहीं ही होगा, कि वो चर्च के व्यवसाय को नापसंद करता है, एंड आस्क्ड फॉर मनी इन रिटर्न, और बदले में उसने मुझसे संपत्ति मांगी। ये डार्सी लिख रहा है पत्र में कि जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई तो विकाम ने मुझे पत्र लिखा और उस पत्र में उसने कहा कि वो चर्च को नापसंद करता है और उसने बदले में मुझसे संपत्ति मांगी। आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या कहता है डार्सी पत्र में, डार्सी गेव हिम 3,000 पाउंड्स, डार्सी ने उसे 3,000 पाउंड्स, पैसे यानी रुपए जो भी थे, पाउंड्स मतलब वहाँ की मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, डॉलर होता है अमेरिका में, वैसे वहाँ का पाउंड्स होता है लंदन का। तो डार्सी गेव हिम 3,000 पाउंड्स, डार्सी ने उसे 3,000 पाउंड्स दिए फॉर स्टडीइंग लॉ की पढ़ाई के लिए। बट ही स्पेंट दिस मनी, लेकिन उसने इस पैसे को खर्च कर दिया इन आइडलनेस, मतलब बेकार के काम काजों में, एंड ड्रंकनेस, और पीने में, मतलब शराब वगैरह पीने में और बेकार के काम काजों में उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। डार्सी ने एलिजाबेथ को पत्र के माध्यम से बताया कि विकाम ने सारे पैसे खर्च कर दिए, मैंने उसे 3,000 पाउंड्स दिए भी थे, फिर भी उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। फिर देखिए आगे, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 वर्षों बाद, विकाम आस्क्ड फॉर द चर्च लिविंग, विकाम ने चर्च की आजीविका मांगी, यानी विकाम ने कहा मुझे चर्च दे दिया जाए, मैं उससे अपनी आजीविका चलाऊंगा। ये डार्सी बता रहा है कि विकाम ने 3 वर्षों बाद मुझसे चर्च की आजीविका मांगी, एंड डार्सी रिफ्यूज्ड हिम, और डार्सी ने उसे मना कर दिया, एंड वॉज अब्यूज्ड बाय विकाम, और विकाम ने उसको गालियाँ दी। डार्सी कह रहा है कि जब मैंने उसको मना कर दिया चर्च की आजीविका देने से तो उसने मुझे गालियाँ दी। देन उसके बाद, टू टेक रिवेंज ऑन डार्सी, डार्सी से बदला लेने के लिए, एंड टू गेट कंट्रोल, और अधिकार करने के लिए, ऑफ हिज सिस्टर्स फॉर्चून, फॉर्चून मतलब संपत्ति, उसके बहन की संपत्ति ऑफ 30,000 पाउंड्स, 30,000 पाउंड की। ही ट्राइड टू इलोप विद हिज सिस्टर, उसने उसकी सिस्टर को भगा ले जाने का प्रयास किया। अब मैं इस लाइन का मतलब समझा देता हूँ, फिर एक बार इस लाइन को समझाता हूँ। मतलब डार्सी ने पत्र में एलिजाबेथ को बताया कि मैंने पहले 3,000 पाउंड्स दिए, वो तो उसने पीने वगैरह में, बेकार की चीज़ों में खर्च कर दिए। फिर उसने चर्च मांगा, जब मैंने चर्च का आजीविका देने से मना किया तो उसने मुझे गालियाँ दी, और मुझसे बदला लेने के लिए और हमारी बहन की, यह डार्सी कह रहा कि हमारी बहन की 30,000 की संपत्ति थी, 30,000 पाउंड की संपत्ति थी, उस पर कब्जा करने के लिए उसने हमारी बहन को भगा ले जाने का प्रयास किया, यानी प्यार का झूठा नाटक किया हमारी बहन के साथ, ये डार्सी कह रहा है। तो सोच लीजिए विकाम कितना बुरा आदमी था। पहले 3,000 पाउंड खर्च कर दिए, फिर जो है डार्सी के साथ बदला भी लेना चाहता और डार्सी की बहन को भगा ले जाना चाहता था। किस लिए? 30,000
पॉन्ड्स के लिए। थोड़ा मेरा फ़ोन जो है काम नहीं कर रहा है। डार्सी फॉर्चुनेटली प्रिवेंटेड, सौभाग्य से डार्सी ने इसको रोक लिया। दिस इलोपमेंट, ये इलोपमेंट मतलब ये घपलेबाजी, कहने का मतलब जो उसको भगा ले जाना चाहता था उसकी बहन को, तो ये सारी चीज़ें, और जो उस पर बदला लेना चाहता था, ये सारी चीज़ें डार्सी ने किसी प्रकार से सौभाग्य से रोक दी और विकाम नाकाम हो गया। डार्सी क्लोज्ड हिज लेटर, इसके बाद डार्सी ने अपना पत्र बंद कर दिया। शेइंग, कहते हुए दैट की, यानी कि जो अब डार्सी नहीं बंद करेगा क्योंकि डार्सी तो चला गया लेटर दे के, कहने मतलब उसका पत्र समाप्त हो रहा था। और ये सारी चीज़ें पढ़ कौन रहा था? एलिजाबेथ पढ़ रही थी। तो डार्सी क्लोज्ड हिज लेटर, डार्सी ने अपना लेटर बंद किया। सेइंग दैट, ये कहते हुए कि द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट्स, उसके कथनों की सच्चाई, कुड बी वेरीफाइड, सत्यापित की जा सकती है, फ्रॉम कोलोनल फिट्जविलियम, कर्नल फिट्जविलियम के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि डार्सी ने पत्र के अंत में कहा कि अगर आपको, एलिजाबेथ से कहा कि अगर आपको हमारे इन सारी बातों पर डाउट है, संदेह है, या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इसका सत्यापन आप फिट्जविलियम के साथ कर सकते हैं। यानी फिट्जविलियम से आप जाइए पूछ लीजिए, जैसे आप किसी से कहते हैं कि जाइए उससे पूछ लीजिए अगर मैंने झूठ कहा हो तो ऐसे ही डार्सी भी कह रहा है एलिजाबेथ से कि अगर मैंने झूठ कहा हो तो इसका सत्यापन आप फिट्जविलियम से कर सकती हैं। तो ये 35वां चैप्टर था आपका, कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसको भी अलग वीडियो में बनाऊँगा। इसके बाद 3-4 छोटे छोटे चैप्टर हैं तो वो बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।